सीएलपी लीडर बनाए गए हैं हेमंत कटारे। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। नेता प्रतिपक्ष जो कि उमंग सिंघार को बनाया है और इसको लेकर भी जद्दोजहद लगातार नेताओं में देखने को मिल रही थी। बता दें कि एमपी में नेता प्रतिपक्ष बने हैं उमंग सिंघार। ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है और साथ ही एमपी कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं जीतू पटवारी। बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को ये बड़ी कमान सौंप दी गई है। हालांकि अभी तक मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का जो पदभार है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ संभाल रहे थे, लेकिन अब ये जानकारी सामने आई है जीतू पटवारी के हाथों में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। युवा चेहरे हैं जीतू पटवारी और पार्टी ने भरोसा जताया है प्रदेश में। हालांकि आपको बता दें कि एमपी में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को बनाया गया। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं। बड़ा बदलाव देखने को मिला है और जो कि कयास लगातार लगाए जा रहे थे, जिस तरह की हार का सामना कांग्रेस पार्टी को प्रदेश में करना पड़ा था, उसके बाद कयास यही लग रहे थे कि जल्द ही बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और ये भी खबर सामने आई थी कि कभी भी प्रदेश अध्यक्ष बदला जा सकता है। हालांकि अब इस पर मुहर लगा दी गई है, लेटर जारी कर दिया गया। उमंग सिंघार को मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है और विपक्ष की आवाज को मजबूत करेंगे उमंग सिंघार। और साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जो कमान है वो अब जीतू पटवारी के कंधों पर है। पार्टी को मजबूत करने की दिशा में वो काम करेंगे। युवा चेहरा है, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कोशिश की जाएगी और एक बार फिर से पार्टी को मजबूती दिलाने में पूरी कोशिश की जाएगी। संवाददाता शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो शब्बीर, माना जा रहा था जल्दी बड़े बदलाव होंगे और बड़े बदलाव हो गए। जीतू पटवारी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी है। बिल्कुल पवन, बात की जाए तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर पे मोहर लगा है और उसकी वजह यह है कि कल ही बता दिया गया था कि उमंग सिंघार मध्य प्रदेश के तो नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं और उसके ऊपर मोहर भी आला कमान की तरफ से लगा दी गई है। लेकिन इन सबके बीच बड़ी चीज ये है कि पीसीसी चीफ की बात की जाए, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि कमलनाथ लोकसभा चुनाव तक रह सकते हैं, लेकिन अब साफ हो गया है कि जीतू पटवारी को जिम्मेदारी दी गई है। लग ये रहा था कि आला कमान जो है बुरी हार के बाद लोकसभा चुनाव के बाद ये फैसला ले सकता है, लेकिन अब आला कमान की तरफ से फैसला ले लिया गया और युवाओं को जिम्मेदारी दी गई है। ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बुजुर्ग तमाम नेताओं को पीछे किया गया है और जिस तरीके से बात की जाए पवन के कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा रही थी और ये कयास लगाए जा रहे थे हार के बाद से ही कि अब सेकंड लीडरशिप को आगे किया जाएगा और ये होता हुआ भी नजर आ रहा है। 3 नियुक्तियां की गई है पवन। हम तीनों नियुक्तियों को देखें तो हम उमंग सिंघार की बात की जाए तो उमंग सिंघार 2008 में पहली बार विधायक चुने गए। युवा है, आदिवासियों में उनकी पकड़ है, खासकर निमाड़ के आदिवासियों में बात की जाए एक टॉल लीडर के तौर पर देखा जाता है। युवाओं में उनकी काफी पकड़ भी। जीतू पटवारी चुनाव हारे हैं करीब 35,000 वोटों से, लेकिन उसके बावजूद भी उनको पीसीसी चीफ बनाया गया है क्योंकि उनके अंदर जो बोलने की शैली है, युवाओं में उनकी भी अच्छी पकड़ है। मालवा से आते हैं, जिस मालवा से आते हैं उस मालवा की पवन बात की जाए तो वहां पर कांग्रेस को कुछ ज्यादा हाथ नहीं लगाया 2023 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन ये कह सकते हैं कि आलाकमान की तरफ से फैसला लिया गया है कि युवाओं को आगे किया जाए। और तीसरी जो नियुक्ति की गई है वो हेमंत कटारे को उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है और ये कह सकते हैं कि दूसरी बार के वो विधायक है, लेकिन उनके पास भी जिम्मेदारी दी गई। यानी अब पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात करें तो एक नए चेहरे के तौर पर, एक नए फ्लेवर के तौर पर लाने की आलाकमान की तरफ से कोशिश की गई है जी। और इस तीनों नियुक्ति की बात की जाए तो एक चीज साफ हो गया कि अब जिस तरीके से बीजेपी के अंदर देखा था कि अब दिल्ली आलाकमान की चली है, चाहे डिप्टी सीएम की बात करें या मुख्यमंत्री की बात करें, वैसे ही अब दिल्ली कांग्रेस यानी आलाकमान में की तरफ से भी कांग्रेस के आलाकमान की तरफ से भी फैसला ले लिया गया है कि आप छत्रों की नहीं चलेगी मध्य प्रदेश के अंदर। अब उन्हीं जो आलाकमान चाहेगा युवा नेतृत्व को आगे किया जाएगा और उनको आगे किया जाएगा। लेकिन पवन, सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस समय पर ये जिम्मेदारी मिली है जीतू पटवारी को, उमंग सिंघार को, काफी बड़ी चुनौती रहेगी क्योंकि कांग्रेस को इस बार लग रहा था कि मध्य प्रदेश कांग्रेस इस बार जीत हासिल करेगी, लेकिन हुआ उलट। मेरे साथ सुधीर सर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं पवन। और सर, किस तरीके से देख रहे हैं, बड़ी नियुक्तियां की गई है, तमाम दिग्गजों को पीछे करते हुए युवा नेतृत्व को आगे किया गया है। देखिए, तो फिर कहना होगा कि पूरा नया नेतृत्व बरकरार
ठीक है शब्बीर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और बड़ा फेरबदल देखने को मिला है मध्य प्रदेश कांग्रेस में। बढ़ते आगे एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर चरणदास महंत छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष होंगे। एक तरफ बदलाव किया गया है मध्य प्रदेश में, वहीं बदलाव हुआ है छत्तीसगढ़ में भी, और चरणदास महंत अब जो कि छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष होंगे, विपक्ष की आवाज को बुलंद करेंगे सदन में। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, बदलाव किया गया है मध्य प्रदेश में और साथ ही छत्तीसगढ़ में जिम्मेदारी सौंपी गई है प्रतिपक्ष के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं चरणदास महंत। पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली के आला नेताओं ने मुहर लगाई है, जो कि तमाम नाम भेजे गए थे और इन नामों में से चरणदास महंत जो कि इनके नाम पर फाइनल फैसला लिया गया है और अब चरणदास महंत जो कि छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष होंगे। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि जल्द ही छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस में बड़े बदलाव हो सकते हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश में, जहां पर नेता प्रतिपक्ष बने उमंग सिंघार। बदलाव हुआ है और बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। मध्य प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष के डिप्टी सीएलपी लीडर बनाए गए हेमंत कटारे, और साथ ही यहां पर यह जिम्मेदारी जो सौंपी गई है ये पहले ही माने जा रहे थे और इसको लेकर एक बार फिर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर पर मुहर लग चुकी है, क्योंकि हम लगातार उन नामों को रख रहे थे आप सभी दर्शकों के सामने और पहले से बता रहे थे ये संभावित चेहरे जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और इस बीच हमारे साथ न्यूज एडिटर अभिलाष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभिलाष जी, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है 24 से पहले और बड़े बदलाव हुए हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस में, इन बदलावों को कैसे देखें? इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है कि ये बदलाव होने थे और जिस तरह का रिजल्ट छत्तीसगढ़ और एमपी में कांग्रेस के आला नेताओं ने दिया था उसके बाद बदलाव होना था। और बीजेपी ने जिस तरह से आमूलचूल बदलाव किया, संभव देखिए जब आप जीत रहे होते हैं तब भी आप रिस्क लेकर के, अच्छी भली परिपाटी जो चल रही होती है, लगातार बीजेपी जीत रही थी, उसका प्रदर्शन अच्छा था, संगठन की तैयारी अच्छी थी, उसके बाद भी बीजेपी अगर ये चिंता कर रही है कि आने वाले 10-15 सालों के लिए हमें नई लीडरशिप तैयार करनी है, तो ऐसे में कांग्रेस के पास कोई वजह बच नहीं जाती कि वो बदलाव के बारे में ना सोचे। यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो बदलाव है बेहद चौंकाने वाला बिल्कुल इसलिए नहीं है क्योंकि जो सियासत को मध्य प्रदेश की समझते हैं वो समझते हैं कि कमलनाथ पिछले दोनों चुनावों में लगभग पूरा फ्री हैंड लेकर के आला कमान से बैठे थे। आपको याद होगा कि कई बार आला कमान के दिशा निर्देशों का एक तरह से कहा जाए कि उनकी उपेक्षा भी कमलनाथ ने कर दी थी, और क्योंकि कमलनाथ इस पूरे चुनाव को ये कहा जाता है सियासी गलियारों में कि स्पॉन्सर भी वो खुद ही कर रहे थे, इसलिए उनके पास फ्री हैंड था। ऐसे में बड़े नेताओं की उपेक्षा लगातार मुद्दा थी। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने भी लगातार यह बताया कि चाहे जीतू पटवारी हो, अरुण यादव हो और अजय सिंह राहुल हो या तमाम ऐसे दिग्गज नेता हो, वो उस तरह से सक्रिय नजर नहीं आए क्योंकि कमलनाथ उन्हें एक साथ लेकर नहीं आ पाए थे। ये नाराजगी जो है आला कमान तक भी पहुंची थी और जब रिजल्ट खराब आते हैं, आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो ये होता है। हमारे सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं वो ये कि कमलनाथ जी से इस्तीफा मांगा गया था, लेकिन शायद कुछ विचार विमर्श चल रहा था और इस बीच में ये आदेश आ जाता है। आपको एक एक शख्स को यहाँ पर ध्यान से देखना होगा। जीतू पटवारी को कमलनाथ की जगह प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। जीतू पटवारी जो है वो नाराज चलते थे। इसके अलावा उमंग सिंघार बड़े आदिवासी नेता हैं और लगातार न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश ने छत्तीसगढ़ ने बताया है कि अब आदिवासी नेताओं की मध्य प्रदेश में कोई अगुवाई करेगा तो वो उमंग सिंघार करेगा। यूथ में बहुत पॉपुलर है, बेधड़क है, दबंग है, किसी से डरते नहीं है और राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं। हेमंत कटारे का जो इतिहास है वो सत्यदेव कटारे जो कि कांग्रेस में वरिष्ठ नेता रहे, विधायक रहे, कई बार के मंत्री रहे, सत्यदेव कटारे जो है उनके बेटे हैं हेमंत कटारे। एक चुनाव वो हार गए थे लेकिन हेमंत कटारे लगातार वहां पर काम कर रहे थे और उस अंचल में जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया गए हैं, गोविंद सिंह एक बड़ा नाम थे, गोविंद सिंह खुद चुनाव हार चुके हैं, ऐसे में हेमंत कटारे लीडर हैं। तो अब कांग्रेस भी बीजेपी की तरह यूथ की तरफ फोकस हुई है। ठीक है,
ठीक है अभिलाष जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से ही, जहां पर चरणदास महंत छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष होंगे, दीपक बैज पीसीसी अध्यक्ष बने रहेंगे। यानी कि माना जा रहा था कि पीसीसी में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्या अध्यक्ष बदले जा सकते हैं, लेकिन ये खबर सामने आ रही कि दीपक बैज जो कि पीसीसी अध्यक्ष बने रहेंगे। कोई बदलाव यहां पर नहीं किया गया, लेकिन जिम्मेदारी सौंपी गई है छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत को बनाया गया है नेता प्रतिपक्ष। और अभिलाष जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिलाष जी, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे कि छत्तीसगढ़ में भी करारी हार के बाद और शिकायतें लगातार पहुंच रही थी राष्ट्रीय नेतृत्व के पास। केसी वेणुगोपाल से कई पूर्व विधायकों ने मुलाकात की, जिनके नाम काट दिए गए थे, वो नाराज थे, उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने ये इच्छा जाहिर की थी कि बदलाव होने चाहिए, हालांकि छत्तीसगढ़ में बदलाव नहीं हुए। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में बदलाव स्वाभाविक इसलिए नहीं था क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासी विसात कांग्रेस के लिए बिल्कुल जुदा थी। भूपेश बघेल के करीबी माने जाते हैं दीपक बैज के आने से एक यूथ लीडर को वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर लाए थे, जैसा कि अब मध्य प्रदेश में किया गया है। हाँ। यूथ की जो एक चेहरा वहां पर देना था वो ऑलरेडी दे चुके थे। और चूंकि दीपक बैज सांसद थे, वो विधानसभा का चुनाव लड़े और प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में अभी उन्हें बहुत वक्त नहीं मिल पाया था चुनाव के लिए, इस बात को भी हमें समझना होगा। और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष जिनको बनाया गया चरणदास महंत, उनसे ज्यादा वहां पर अगर कहा जाए कि संसदीय कार्य का या सदन के मामलों का कोई जानकार है नहीं। वो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, वो सांसद रहे हैं, वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो प्रदेश में मंत्री रहे हैं। तो ये बेस्ट तरीका हो सकता है, एक तरफ भूपेश बघेल के करीबी दीपक बैज को अपने जगह पर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बनाए रखना और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जो पूर्व थे उन्हें जिम्मेदारी दे देना। तो उससे ये बैलेंस भी बन जाता है कि दोनों गुट को वो साथ कर चलेंगे। और यूथ का जो फॉर्मूला बीजेपी ने अपनाया है, जो मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस उस पर लौटी है, छत्तीसगढ़ में भी उसे लौटना था। तो कमोवेश पिछले टर्न की अपेक्षा आप देखें कि अब जो है वो डोर जो है बागडोर वो पूरी तरह से यूथ लीडर्स के हाथ में आ चुकी है कांग्रेस। ठीक है अभिलाष जी, बहुत धन्यवाद आपको हमसे बातचीत करने के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए भी। इस बीच एक बार फिर से वापस रुक करेंगे, शब्बीर हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, और साथ ही रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले सुधीर जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, आप तक आवाज पहुंच रही है, तो इस निर्णय को कैसे देखते हैं आप? और चूंकि हमने देखा कि मालवा के बड़े नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है 24 से पहले, और क्योंकि कितना ज्यादा खास मालवा, क्योंकि करारी हार का सामना यहां पर पार्टी को करना पड़ा था इस जगह से भी। सुधीर सर, कितना कांटो भरा ताज है ये जीतू पटवारी और उमंग सिंघार के लिए। इतनी बुरी हार और लग नहीं रहा था, और उस इलाके को जिम्मेदारी दी गई है जहां पर कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया मालवा से। देखिए सब्बीर, बात करें निश्चित तौर पर बड़ी चुनौतियां हैं में सबसे बड़ा मायने रखेगा कि क्या ये फ्री होकर काम कर पाएंगे। उमंग सिंघार की शैली हमको मालूम है, वो निश्चित तौर पर फ्री होकर काम कर सकते हैं, पर लेकिन जीतू पटवारी के ऊपर क्या बड़े नेताओं का दबाव रहेगा, ये एक देखना होगा। जीतू पटवारी हालांकि शब्बीर, आप तक आवाज पहुंच रही है? शायद यहां पर संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जी शब्बीर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? पवन, आवाज आ रही है आपकी? जी शब्बीर बोलिए। हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूं आपको मैं। जी शब्बीर बोलिए, बातचीत की। हाँ बिल्कुल, आपको कह रहे थे कि स्टाइल की बात कर रहे थे कि जीतू पटवारी कुछ खामियां भी है, उनको ठीक करना होगा। मुझे लगता है कि आला कमान ने देखा होगा, शायद जो एग्रेसिवनेस जीतू पटवारी के अंदर है एक बड़ा कारण रहा है प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे। और जीतू पटवारी के पास में टीम है पूरी। आज मध्य प्रदेश के अंदर जो विधायक चुनकर आए हैं, या आज मध्य प्रदेश के अंदर हम प्रदेश संगठन के अंदर जो नेता देखते हैं, जो सेकंड लीडरशिप है, जो लगभग 40 से 50 साल के बीच की उम्र की है, ये जीतू पटवारी की टीम का हिस्सा रहे हैं जब वो युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। एक बड़ा नेटवर्क जीतू पटवारी के बाद में हमने देखा है कि ग्वालियर चंबल से लेकर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, चाहे मालवा निमाड़ की कांग्रेस के रहते हुए, यूथ कांग्रेस के रहते हुए एक बड़ा नेटवर्क उन्होंने खड़ा किया था। और उनमें से कई नेता आज विधायक चुनकर आए हैं। और कहना होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर ये बात शुरू से कहा जा रहा था कि अगर जीतू कमलनाथ का कोई उत्तराधिकारी हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, अगर बड़े चेहरों को छोड़ दें, तो उनमें जीतू पटवारी एक वो नाम है, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष हो रह चुके हैं। सुधीर सर, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। मैं
चुनाव जब जब हारी है कांग्रेस, 8 में हारी, 13 में हारी, या फिर उसके बाद की बात की जाए, या फिर 2003 की बात की जाए, या उससे पहले की बात करें तो सुभाष यादव को बना दिया गया था हार के बाद, वो भी बड़े नेता थे। 8 में सुरेश पचौरी को बना दिया गया, 13 में कांतिलाल भूरिया को बना दिया गया, और फिर उससे पहले हम कमलनाथ को देखते थे। करीब 6 साल से ज्यादा वो रहे प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि इन छत्रपों से कैसे पार पाएंगे जीतू पटवारी? सवाल यही है, आपने जिन नेताओं के नाम बताए इनमें से कोई भी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की छाया से बाहर निकल कर नहीं आ पाया। जब भी टिकट वितरण की बात होती थी हमेशा दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया इन्हीं खेमों से टिकट बांटे जाते थे। सुरेश पचौरी भोपाल के आसपास टिकट अपना बांटते थे। पर लेकिन मुझे लगता है कि जीतू पटवारी को अगर बनाया है तो निश्चित तौर पर फ्री हैंड भी कम से कम उनको दिया होगा, क्योंकि जीतू पटवारी आज मध्य प्रदेश के अंदर किसी नेता के शैडो में नहीं है, छाया में नहीं है। सीधे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से जुड़े हुए हैं। उमंग सिंगार भी सीधे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से जुड़े हुए हैं। लिहाजा अगर ये कोई निर्णय लेते हैं तो निश्चित तौर पर देखना होगा दिग्विजय सिंह। मान लें कि अब दिल्ली आला कमान की चलेगी, अभी छत्रपों का खेल खत्म। जितना ये कांग्रेस के नेताओं से बातचीत होती थी सुधीर सर, तो वो हमेशा एक चीज कहते हैं हार के बाद, ठेके पे दिया था, लीज पे दिया था, अब खत्म होना चाहिए, बहुत हो गया, ठेकेदारी खत्म हुई है। अगर ये शब्द पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है। और नियुक्तियों में अगर देखें सबीरम, तो इसमें क्षेत्रीय समीकरण और जातीय समीकरण दोनों का ध्यान है। बीजेपी ने सीएम और डिप्टी सीएम मालवा निमाड़ से दिए थे, कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर मालवा निमाड़ से दिया है। ग्वालियर चंबल से एक ब्राह्मण चेहरा जो है। कांग्रेस और बीजेपी को देखोगे तो एक तरफ उन्होंने दलित कार्ड खेला, एक तरफ आदिवासी कार्ड खेला, बस यही फर्क है। बाकी दोनों तरफ वही है। ब्राह्मण भी इधर डिप्टी सीएम है, और उधर की बात की जाए तो उधर ओबीसी को प्रदेश मुख्यमंत्री बनाया गया, तो इधर पीसीसी। मुझे लगता है कि बीजेपी की स्टाइल में बीजेपी को शायद टक्कर देने की कोशिश की है कांग्रेस ने नियुक्तियों के माध्यम से। निश्चित तौर पर अच्छे चेहरे हैं। मैं कहूंगा निश्चित तौर पर जीतू पटवारी को हम लंबे समय से जानते हैं, इतना एग्रेसिव नेता है, पर लेकिन कभी कभी उनके साथ में होता है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। वो ओवर कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा उनको संभाल के रखना होगा। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, पर लेकिन जीतू पटवारी मुझे लगता है कि कांग्रेस को अच्छी तरीके से चला पाएंगे। उमंग सिंगार एग्रेसिव नेता, हमने देखा है कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर छत्रपों से किसी ने टक्कर ली है, खुले तौर पर अगर छत्रपों से टक्कर ली है, चाहे दिग्विजय सिंह की बात करें या दूसरे नेताओं की बात करें, तो उमंग सिंगार ने बेबाकी से अपनी बात को रखा बिना किसी नफा नुकसान के। इसका उनको नुकसान भी उठाना एक चीज और, उमंग सिंगार जब से कांग्रेस हारी, उमंग सिंगार भोपाल की पॉलिटिक्स में बहुत सक्रिय थे, मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में। वो दिग्विजय सिंह के पास भी गए, दिग्विजय सिंह से खुले तौर पर माफी भी मांगी। उनकी राजनीतिक अदावत हमने देखी कि कितनी थी। 2018 में जब सरकार बनी थी, खुले तौर पर कह दिया था कि पीछे से सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे। क्या ये माफी मांगना, उनके घर जाके मुलाकात करना, गुलदस्ता देना माफ कर दिया दिग्विजय सिंह ने, तभी आज वो सीएलपी लीडर बन पाए? दिग्विजय सिंह माफ कर पाए नहीं कर पाए, पर मुझे लगता है उमंग सिंगार को पहले से संकेत थे और उनको कहा गया होगा कि आप दिग्विजय सिंह से माफी मांगिए, बड़े नेताओं को साथ में लेकर चलिए। और इस बार 22 आदिवासी जीत कर आए थे सीएलपी के लिए। आदिवासी नेता के सबसे बड़ा नाम चल रहा था, पर लेकिन आदिवासी नेता ऐसा हो जो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की शैडो का ना हो, जो अपने मन से काम कर सके। और उस पूरे क्राइटेरिया में अगर कोई नेता, कोई विधायक अगर फिर बैठता था तो उमंग सिंगार बैठता था। हमें याद है कि से 10 दिन पहले उमंग सिंगार से जब मुलाकात हुई थी तो अग्रिम बधाई हम लोगों ने जाकर दी थी कि बनने वालों, और सीधे नाम बहुत तेजी से है। कांग्रेस कल ही बधाई दे दी थी मैंने, तो उन्होंने कहा था अभी रुक जा, थोड़ी देर रुक जा। कल ही लगी, अभी फोन आया, अभी चर्चा हुई है उनसे थोड़ी देर पहले जब लाइव ये चल रहा था उनसे, और निश्चित तौर पर बधाइयां स्वीकार कर रहे हैं वो इस समय। और बड़ी जिम्मेदारी है निश्चित, और कहना होगा कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार से टक्कर लेने की है। उमंग सिंगार के पास में सरकार का से मुकाबला विधानसभा के अंदर एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसकी लीडरशिप उनको करनी है। तो किस तरीके से करेंगे, ये एक बड़ी चुनौती उनके सामने रहने वाली है। पर लेकिन जो नेता चुनकर आए हैं, चाहे वो हेमंत कटारे हो, जीतू पटवारी हो, उमंग सिंगार हो, ये एग्रेसिव नेता हैं, आक्रामक नेता के तौर पर जाने जाते हैं। एक बड़ी फैन फॉलोइंग इन नेताओं की। उमंग सिंगार की हम देखें युवा में एक लोकप्रिय चेहरा है, कांग्रेस के अंदर पसंद करने वाले उनको ऐसे लोग हैं जो दिग्विजय सिंह, कमलनाथ को शायद डिसलाइक करते हो, पर लेकिन यही वजह थी कि उमंग सिंगार को पसंद करते होंगे, क्योंकि जो छत्रप जो ठेके पर जो कांग्रेस चलती थी, जो बात कह रहे थे, जो गैर ठेकेदार थे, मतलब जो ठेके से बाहर के। ठीक है शब्बीर, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, सिंगार को जरूर पसंद। मैं एक बार फिर आपके पास लौटूंगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां पर हालांकि पीसीसी चीफ नहीं बदलेगा ही, ये खबर सामने आई है। और साथ ही आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि मध्य प्रदेश में बदलाव देखने को मिला, लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ में कोई बदलाव नहीं, लेकिन जिम्मेदारी जरूर सौंपी गई है। और इस बीच नेता प्रतिपक्ष बनाए गए उमंग सिंघार हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमंग जी, बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू जी उमंग जी, चूंकि मध्य प्रदेश में पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में काफी उमंग देखने को मिला और भरोसा आप पर जताया है, कितना सकारात्मक फैसला इसे देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर से हाईकमान ने, खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, हमारे प्रदेश के नेता कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह, सबने विश्वास जताया है और मौका मिला है
और जो मध्य प्रदेश में युवाओं की आवाज है, किसानों की आवाज है, जो गरीब है, दलित वर्ग है, आदिवासियों की आवाज है, उस आवाज को निष्पक्ष रूप से उनकी लड़ाई के रूप में हम सभी विधायक मिलकर लड़ेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जी, क्योंकि आपको लगता है कि उमंग जी जो बदलाव अभी किए गए हैं ये सही समय है या पहले बदलाव हो जाने चाहिए थे? देखिए, ऐसा पार्टी का निर्णय होता है। हाँ। जब भी हुआ सही हुआ ये कह सकता हूँ मैं, और सभी की सहमति से हुआ, इसलिए इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू। उमंग जी बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए आपका। तो उमंग सिंगार को आप सुन रहे थे, उन्होंने जो पार्टी ने फैसला लिया है उसका धन्यवाद दिया। और इस बीच अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत को जिम्मेदारी सौंपी गई है और संवाददाता वैभव श्री पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। वैभव, आप तक आवाज पहुंच रही है तो बताएं कि हालांकि बदलाव छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ लेकिन जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष की चरणदास महंत को सौंपी गई। देखिए, ये लगभग साफ हो गया था जैसे ही कांग्रेस पार्टी की यहाँ पे हार हुई थी, तब से ये चर्चा थी कि हो ना हो डॉक्टर महंत ही नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ के होंगे। और बीते दिनों जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें भी लगभग सारे विधायकों ने सर्वसम्मति से डॉक्टर महंत के नाम पर सहमति जताई थी। और आज वो सारी चीज़ें जो है साफ भी हो गया है। AICC की तरफ से जो आदेश आया है उसमें उनकी नियुक्ति तय कर दी गई है। डॉक्टर चरणदास महंत का छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक दल का नेता बनना कोई बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर महंत सबसे सीनियर नेता हैं इस वक्त छत्तीसगढ़ कांग्रेस के भीतर में। अनुभवी नेता है, राजनीतिक तौर पर कई बार के विधायक, सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश में वो गृह मंत्री रहे हैं और छत्तीसगढ़ बनने के बाद वो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो उनके पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव है और सबसे महत्वपूर्ण है कि संसदीय जानकार होना, ये सबसे अहम बात है। इसलिए सबसे उपयुक्त उनको माना गया नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। हालांकि रेस में उमेश पटेल पूर्व मंत्री भी थे, बस्तर से आने वाले लखेश्वर बघेल और कवासी लखमा भी थे, लेकिन डॉक्टर महंत को ही सर्वसम्मति से नेता प्रतिपक्ष का चयन किया गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भूपेश बघेल को क्या जिम्मेदारी AICC की तरफ से दी जाएगी। वो छत्तीसगढ़ में सिर्फ विधायक रहेंगे या फिर पार्टी ने उनके लिए कुछ और सोच के रखा हुआ है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि दीपक बैच को तो कंटिन्यू कर दिया गया है, यानी कि दीपक बैच छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे फिलहाल लोकसभा चुनाव तक, तो यही दिख रहा है। और उसके बाद भी कोई बदलाव शायद ही हो, उनका पूरा कार्यकाल शायद कांग्रेस पार्टी की तरफ से कराया जाएगा, यानी कि 3 साल का जो कार्यकाल है बतौर अध्यक्ष के तौर पर दीपक बैच छत्तीसगढ़ में काम करते रहेंगे। जी वैभव, चूंकि प्रदेश प्रभारी को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे और शिकायतें की गई थी KC वेणुगोपाल से, तो उसके बाद हालांकि लगता है कि आगे समय में बदलाव हो सकता है या फिर इसे कंटिन्यू चलाया जा सकता है। देखिए, कुमारी सैलजा को लेकर मुझे नहीं लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले कोई बदलाव हो। ये जरूर है कि अगर कुमारी सैलजा लोकसभा चुनाव लड़ती हैं तब संभव है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पद से कोई बदलाव होगा। अगर वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे तो संभव है कि जो है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी वो बनी रहेंगी। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव लड़ाने के बारे में पार्टी कोई विचार कर रही है तो फिर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के तौर पर उनसे जिम्मेदारी वापस ले ली जाएगी। फिलहाल तो अभी किसी तरह का कोई बड़े स्तर पर बदलाव नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जरूर है कि संगठन में बदलाव होंगे, उसमें भूपेश बघेल की पसंद को तवज्जो दी जाएगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि संगठन का ढांचा हो ना हो, भले ही दीपक बैच बतौर अध्यक्ष जो है पार्टी को चला रहे होंगे, लेकिन संगठन का जो ढांचा तैयार होगा उसमें भूपेश बघेल की मर्जी चलेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इस वक्त संगठन के भीतर में जो बिखराव दिख रहा है उसे अगर कोई संभाल पाने की स्थिति में है तो वो भूपेश बघेल है, और जिसकी मौजूदगी उपस्थिति संगठन के भीतर में बहुत बड़ी जवाबदारी के साथ होगी, मुझे ऐसा लगता है। जी, और चूंकि वापस लौटते हैं वैभव और नेता प्रतिपक्ष, उनके सामने तमाम चुनौतियां जरूर होंगी, लेकिन इस बीच बड़ी जिम्मेदारी भी एक बार फिर से उनके पास है नेता प्रतिपक्ष की। तो लगता है कि आलाकमान का ये एकदम सही और सटीक फैसला, क्योंकि सड़क से लेकर सदन तक
विपक्ष की आवाज को मजबूत करना है, जनता की आवाज को मजबूत करना है, जो तमाम फैसले सरकार की ओर से लिए जाएंगे उसका किस तरह से विरोध किया जाएगा, ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी जरूर। निश्चित तौर पे सदन के भीतर में भले ही डॉक्टर महंत आक्रामक नजर नहीं आएंगे, आक्रामकता जो है दूसरे नेताओं की दिखाई देगी, लेकिन जो संसदीय ज्ञान है उनके पास, उसके जरिए वो सत्ता पक्ष को परेशान करते रहेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जहां तक चुनौती की बात है तो वो चुनौती विधायकों को लेकर जरूर डॉक्टर महंत के पास रहेगी कि तमाम जो कांग्रेस के विधायक जीत कर आए हैं उनको एक तो एकजुट रखना, पार्टी अनुशासन के भीतर उनको रखना, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस जिस चुनौतियों से जूझ रही है उसमें यही है कि तमाम नेता जो है, चाहे वो विधायक हो, पूर्व विधायक हो, बड़ी मुखरता के साथ जो है सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में अब डॉक्टर महंत के ऊपर ये दोहरी जिम्मेदारी रहेगी, एक तो सदन के भीतर में सत्ता पक्ष को वो परेशान करते रहे और दूसरे सदन के बाहर अपने विधायकों को किसी भी परेशानी से रोके, यानी उन्हें एकजुट रखे। तो ये इस चुनौती के साथ जो है डॉक्टर महंत काम करेंगे, ये बात तय है। लेकिन सदन में जैसा हम देखते हैं कि कोई विपक्ष का नेता होता है तो बहुत तेवर वाला होता है, आक्रामक होता है, तो वो तेवर और आक्रामकता जैसे अग्रेसिवपन में दिखता है वो महंत के उसमें तो नहीं झलकेगा उनकी बातों से, लेकिन वो चुटीले अंदाज के लिए, व्यंग के लिए जो है जाने जाते हैं, तो अपनी तीखे बात को वो व्यंग्यात्मक रूप से कहने के लिए जाने जाएंगे। लेकिन बाकी मोर्चों पर, चाहे वो भूपेश बघेल हो, कवासी लखमा हो, लखेश्वर बघेल हो या उमेश पटेल हो, ये शायद मुखरता से अपनी बात को सदन के भीतर में रखेंगे और डॉक्टर महंत इसकी अगुवाई करते हुए नजर आएंगे। ठीक है।